अगर आपको किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना हो, प्रोफेसर को असाइनमेंट भेजना हो या किसी यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना हो, तो आप व्हाट्सएप यूज़ करोगे या ईमेल? ऑब्वियसली ईमेल। अब एक और क्वेश्चन, जब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स हैं तो फिर ईमेल की ज़रूरत क्यों है? आप अपना पॉइंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ईमेल दुनिया का सबसे ट्रस्टेड और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मीडियम है। आज भी यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और लाइब्रेरीज ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल का ही यूज़ करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि ईमेल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रोफेशनल ईमेल एटिक्वेट्स यानी कि नेटिक्वेट्स क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, ईमेल्स क्या होती हैं? तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स भेजने और रिसीव करने का एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। यानी कि ईमेल एक डिजिटल लेटर है जो इंटरनेट के थ्रू कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। अब यहाँ से बना सेकंड क्वेश्चन कि हम ईमेल से क्या क्या सेंड कर सकते हैं। देखिए, पहले के टाइम में तो ईमेल से सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही भेजे जा सकते थे और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए ही भेजने के लिए ही हम ईमेल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज यानी कि 2026 में एआई के इस ज़माने में, जहाँ पे एआई की शुरुआत ही हुई है अभी, वहाँ पर ईमेल के थ्रू हम भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल या पीपीटी हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स या फिर वीडियोस, रिसर्च पेपर्स, असाइनमेंट्स, ऑफिशियल लेटर्स, किसी को भी इनविटेशंस, बिल्स और डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी। इसके साथ ही यहाँ पर लिंक्स टू क्लाउड फाइल्स जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स, ये सब हम शेयर और सेंड कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। यानी ईमेल सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि कंप्लीट डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब हम अक्सर पूछते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है? तो ईमेल एड्रेस क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, हर ईमेल यूज़र का एक यूनिक एड्रेस होता है। मान लीजिए मेरा है tejas@gmail.com। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला है यूज़र नेम जो यहाँ पर हुआ तेजस्वी, ये यूज़र को आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा है डोमेन नेम जो यहाँ पर gmail.com है। ये बताता है कि अकाउंट किस सर्विस प्रोवाइडर का है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि gmail.com। इसके एग्जांपल्स में अगर मैं बताऊं तो gmail.com होता है, outlook.com होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं। yahoo.com होता है, proton.com होता है, या आपने कभी कभी देखा होगा यूनिवर्सिटी या फिर edu एजुकेशन के लिए। मतलब आपका जो डोमेन नेम है वो किस सर्विस प्रोवाइडर का है, ये आपका जो डोमेन नेम है वो किस सर्विस प्रोवाइडर का ये शो करता है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आप किस सर्विस प्रोवाइडर का डोमेन नेम यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब बेसिक बातें तो हो गई कि हाँ ये होता है और ऐसे ये इसमें ये हम सेंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। ईमेल वर्क कैसे करती है, मतलब पूरा प्रोसेस क्या है वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टेप 1 में होता है कि जो सेंडर है वो अपना ईमेल कंपोज करता है, रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस लिखता है, सब्जेक्ट लिखता है, अगर ज़रूरत हो तो अटैचमेंट भी ऐड कर देता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप शुरू होता है जब सेंड बटन दबाया जाता है, यानी कि अब सेंडर की तरफ से सेंड बटन दबा दिया गया, उस वक्त मैसेज इंटरनेट के थ्रू सेंडर के मेल सर्वर तक पहुंचता है। फिर थर्ड स्टेप में अब सेंडर का जो मेल सर्वर है वो जो है वो आगे भेजता है, मेल सर्वर रेसिपिएंट के मेल सर्वर को मैसेज ट्रांसफ़र करता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू किया जाता है। स्टेप 4 में रेसिपिएंट जो है वो जब इंटरनेट कनेक्ट करता है या फिर अपनी ईमेल ओपन करता है, या फिर अगर उसने नोटिफिकेशन ओपन किया है तो उसे वैसे भी पता चल जाएगा, और उसके फ़ोन में अगर इंटरनेट चल रहा है तो ईमेल जो है वो उसकी ऑटोमेटिकली इनबॉक्स में उसको दिख जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो
जनरली कुछ ही सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है और फिर जब रेसिपिएंट का मन करे वो ओपन करके उसे रीड कर सकता है या देख सकता है। लेकिन क्या हो कि ईमेल डिलीवरी ही ना हो तो? होता है ना ऐसा, ईमेल डिलीवरी फेलियर बोल देता है हमें कभी कभी। क्या होता है ये, अब इसको समझते हैं। कभी कभी मेल डिलीवर नहीं होता है, इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आपने रॉन्ग ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया हो, मतलब कि आपने जो रेसिपिएंट है उसका ईमेल एड्रेस में कुछ लेटर्स वगैरह मिस कर दिए हों और वो कहीं और भी चला गया हो, या फिर रेसिपिएंट अकाउंट डिलीट हो जाना, मतलब जिस एड्रेस पर मेल सेंड कर रहे हो आप वो पहले ही डिलीट हो गया है। इसके अलावा मेल बॉक्स का पहले से ही फुल होना, ये भी ईमेल डिलीवरी फेलियर का रीज़न हो सकता है। ठीक है, कभी कभी अटैचमेंट साइज लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर स्पैम फिल्टर मेल स्पैम फोल्डर में मतलब चला जाना। इसके अलावा नेटवर्क प्रॉब्लम भी एक रीज़न हो सकता है जो ईमेल डिलीवरी फेलियर है। मतलब ऐसे केसेस में जनरली सेंडर को डिलीवरी फेलियर नोटिफिकेशन या फिर बाउंस मैसेज मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। इसको कुछ केसेस में रिजॉल्व किया जा सकता है, कुछ केसेस में, और कुछ में नहीं किया जा सकता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी मेल फेलियर किस रीज़न से हुई है। अब आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो है जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, याहू मेल, प्रोटॉन मेल, iCloud मेल और जोहू मेल। ठीक है, इनमें AI बेस्ड फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि स्मार्ट रिप्लाई का ऑप्शन या फिर स्मार्ट कंपोज, स्पैम डिटेक्शन और ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन। इसके साथ ही ग्रामर सजेशन और AI जनरेटेड ड्राफ्ट्स भी आपको इनमें देखने को मिल जाते हैं। अब आज का ईमेल सिर्फ मैसेज भेजने तक तो लिमिटेड नहीं है, यह आपको प्रोवाइड करता है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, फाइल अटैचमेंट्स, क्लाउड इंटीग्रेशन, सर्च फैसिलिटीज़, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कैलेंडर इंटीग्रेशन, वीडियो मीटिंग लिंक्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, इंक्रिप्शंस, स्पैम प्रोटेक्शंस और मल्टी डिवाइस जैसे फीचर्स। तो ये हमारे ईमेल्स के फीचर्स हैं। अब देखते हैं ईमेल के मेजर एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन है फास्ट कम्युनिकेशन। इसकी हेल्प से मैसेजेस कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो। फिर सेकंड एडवांटेज है इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। इंटरनेट कनेक्शन के अलावा कोई पोस्टल चार्ज इसमें नहीं लगता। थर्ड एडवांटेज है इसका 24/7 अवेलेबिलिटी होना। आप कभी भी और कहीं से भी ईमेल भेज और रिसीव कर सकते हो। यही से इसका एडवांटेज आता है नेक्स्ट, ग्लोबल कम्युनिकेशन। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग ईजिली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना डिस्टेंस की फिक्र किए। यही नहीं, वो फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, रिसर्च पेपर्स और असाइनमेंट्स। ये सब इजीली शेयर किया जा सकता है ईमेल्स की हेल्प से। इसके साथ ही रिटर्न रिकॉर्ड स्टोर होता है, मतलब कि ईमेल ऑटोमेटिकली आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है। इसीलिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है मल्टीपल रेसिपिएंट का ऑप्शन, मतलब कि एक ही मेल को एक साथ हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। एंड द लास्ट एडवांटेज इज फ्रॉम माई साइड इज रिमोट वर्किंग। ईमेल की हेल्प से ना कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दुनिया के किसी भी लोकेशन से ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एडवांटेजेस भी पता है तो आप उनको, जो हमने इंक्लूड ना किए हों, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह ईमेल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल्स का होना। अनवांटेड प्रमोशनल मेल्स इनबॉक्सेस भर देती हैं, जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम को शो करता है। हर रोज़ बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट मेल्स कभी कभी मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है फिशिंग अटैक्स। यस, आज साइबर क्रिमिनल्स फेक ईमेल्स भेजकर पासवर्ड या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। इसीलिए अननोन लिंक्स पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैलवेयर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कि अननोन अटैचमेंट्स, वायरसेस और रैंसमवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपके डिवाइस का डेटा जो है उसको हार्म कर सकते हैं या चोरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है मिस कम्युनिकेशन, जो आपको ज़्यादातर कम्युनिकेशन मीडियम्स में भी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ टोन को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ईमेल्स में प्रोफेशनल लैंग्वेजेस यूज़ करने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रोफेशनल लैंग्वेजेस का यूज़ करना ईमेल्स में।
एंड द लास्ट लिमिटेशन इज इंटरनेट डिपेंडेंसी। यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी, इंटरनेट के बिना ईमेल यूज़ नहीं किया जा सकता, चाहे उसके कितने भी एडवांटेजेस क्यों ना हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो वो सारे के सारे एडवांटेजेस आपके धरे के धरे रह जाएंगे। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। अब लेवल को और आगे बढ़ाते हैं और ईमेल एथिक्स यानी कि नेटिकेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे नॉर्मल लेटर लिखने के कुछ मैनर्स होते हैं, वैसे ही ईमेल लिखने के भी कुछ प्रोफेशनल रूल्स होते हैं। इन्हें हम नेटिकेट्स यानी कि इंटरनेट एटिकेट्स दोनों को मिलाएंगे तो नेटिकेट्स कहते हैं। सबसे पहला है ऑलवेज राइट अ मीनिंगफुल सब्जेक्ट। कभी भी आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को ब्लैंक मत छोड़ना। सब्जेक्ट को ब्लैंक छोड़ना मतलब कि आप चाहते ही नहीं है अगला इंसान आपके ईमेल में इंटरेस्ट दिखाए। हमेशा सब्जेक्ट जरूर लिखना है जो भी आप मेल कंपोज करते हो उसमें। जैसे सही तरीका होगा, मान लो आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन का असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट मतलब में असाइनमेंट सबमिशन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है। फिर सेकंड थिंग आपको याद रखनी है वो है यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है। यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेजेस। आप कोई मतलब एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आप रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर जैसे ग्रीटिंग्स यूज़ कर सकते हो। देन थर्ड आपका जो बात याद रखनी है वो है अवॉइड करना है आपको ऑल कैपिटल लेटर्स। यस, अवॉइड राइटिंग ऑल कैपिटल लेटर्स। इंटरनेट पर ऑल कैप्स का मतलब होता है कि शाउटिंग मतलब चिल्लाना, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है इंटरनेट की दुनिया में। इसके अलावा ऑलवेज चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग। सेंड करने से पहले मेल को एक बार ज़रूर पढ़ लो। ग्रामर मिस्टेक्स आपकी प्रोफेशनल इमेज को थोड़ा ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कीप द मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर। लॉन्ग और कन्फ्यूजिंग पैराग्राफ्स जो है वो अवॉइड करो। प्रोफेशनल ईमेल्स कंसाइज होनी चाहिए जिससे कि ये यूज़फुल बन सके, मतलब कि जो मेन बात है उसको आप बताएं ताकि सामने वाले का भी टाइम वेस्ट ना हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अटैच द करेक्ट फाइल्स। बहुत लोग ना मेल भेज देते हैं और अटैचमेंट लगाना है तो भूल जाते हैं, या फिर लगाते हैं तो गलत फाइल अटैच कर देते हैं जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि एक बार आप सेंड कर देते हो तो आप उसको रेसिपिएंट के रिकॉर्ड में से डिलीट नहीं कर सकते। सो ऑलवेज वेरीफाई बिफोर सेंडिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज यूज CC एंड BCC केयरफुली। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जिनको इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब जब रेसिपिएंट को एक दूसरे के ईमेल एड्रेसेस नहीं दिखाने होते, ठीक है। ये मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कंपनीज की तरफ से बहुत सभी एम्प्लॉयज़ को अगर मान लो ईमेल्स सेंड की गई, सेम ईमेल सेंड की गई है, तो उसमें उन्होंने अब अलग अलग तो सेपरेट नहीं भेजेंगे, वो तो एक ही साथ भेजी होगी, लेकिन उन्होंने BCC मतलब कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी लगा दी जिससे कि एक दूसरे एम्प्लॉय को एक दूसरे का ईमेल ना शो हो। याद रखिए अननेसेसरी CC मत लगाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा नेटिकेट्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास डोंट सेंड स्पैम। मतलब कि अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स या चेन मैसेजेस किसी को मत भेजो, वरना जो आप जब भी आप किसी को काम का मैसेज सेंड करोगे ना, मेल सेंड करोगे, तो आपको रिप्लाई ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज रिप्लाई ऑन टाइम। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ईमेल का टाइमली रिस्पॉन्स देना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये आपको आपके जो प्रोफेशनलिज्म है उसको शो करता है। उसके बाद पॉइंट आता है रिस्पेक्ट प्राइवेसी। किसी का भी ईमेल एड्रेस या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन परमिशन के बिना फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये पॉइंट आपको अपनी लाइफ में भी हर जगह अप्लाई करनी चाहिए, दैट रिस्पेक्ट समवन एल्स प्राइवेसी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट नेटिकेट, थिंक बिफोर यू क्लिक सेंड। अगेन याद रखिए ईमेल इज लाइक अ बुलेट, वंस सेंट इट कैन नॉट बी टेकन बैक। इसलिए सेंड बटन दबाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार चली गई आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब ईमेल एथिक्स को भेजने के बाद मैं आपके साथ में कुछ ईमेल सिक्योरिटी टिप्स भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे आज के टाइम में सिर्फ ईमेल्स यूज़ करना ही नहीं बल्कि उसे सिक्योर रखना भी ज़रूरी है। इसलिए ऑलवेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो 2FA हमारा होता है उसको अनेबल कीजिएगा। किसी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक मत कीजिएगा, ज़्यादा तो अवॉइड ही कीजिए। अननोन अटैचमेंट्स डाउनलोड मत कीजिए। कोशिश करो कि सेंडर का एड्रेस है जो वो आप वेरीफाई कर सको। अगर ना भी कर सको तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ यूज़ कीजिए। किसी का जो मेल है उस पर यकीन कीजिए।
पब्लिक वाईफाई जो होता है, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी कोई भी सेंसिटिव ईमेल्स जो हैं वो भेजना, रिसीव करना सब अवॉइड करना चाहिए, ये कोशिश कीजिए। क्योंकि पब्लिक वाईफाई जो होता है ना, उसमें अटैक करने के इंटरनेट मतलब जो स्पैम है, इंटरनेट अटैक की जो साइबर सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा वीक होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए वहाँ पे जो सेंसिटिव ईमेल्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। तो ये थी साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक रूल्स जिनको आपको याद रखना है ईमेल्स को यूज़ करने से पहले, सेंड वगैरह करने से पहले। अब इतना कुछ हमने समझ लिया है, लाइब्रेरी से चीज़ कनेक्ट करके भी समझ लेते हैं। मतलब हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं तो कुछ हमारी प्रोफेशन से भी रिलेटेड होना चाहिए ना ईमेल्स के पास। तो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी प्रोफेशन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है। लाइब्रेरीज ईमेल का यूज़ करती हैं अपनी बुक जो डेट है वो रिमाइंडर के लिए, मेंबरशिप कंफर्मेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। न्यू अराइवल्स की इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाने के लिए भी ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च सपोर्ट हो या इंटर लाइब्रेरी लोन की कम्युनिकेशन जो होती है वो भी हमारी ईमेल्स के थ्रू ही होती हैं। डिजिटल रिसोर्सेज अलर्ट या फिर वर्कशॉप इन्विटेशंस के लिए, यूज़र फीडबैक्स या रेफरेंस सर्विसेज के लिए ईमेल्स का ही यूज़ किया जाता है। और आज तो AI बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम्स ऑटोमेटिकली ही ईमेल नोटिफिकेशन भेज देते हैं। ठीक है, तो अब एक बार पूरा इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को समझा जो कि था कि ईमेल जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैसेजेस और फाइल्स भेजना और रिसीव करने का जो सर्विस है वो ईमेल्स होती है। ईमेल के मेन फीचर्स होते हैं कि ये फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, गुड ग्लोबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इससे हम फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन भी हमें मिलता है। रिटर्न रिकॉर्ड स्टोर हो जाते हैं। मल्टीपल रेसिपिएंट को एक ही बार में मैसेजेस आप डिलीवर कर सकते हैं। क्लाउड इंटीग्रेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन भी ये प्रोवाइड करती है। फिर एडवांटेजेस में हमने जाना कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, लो कॉस्ट है, रिमोट एक्सेस कर सकती है, ईजी फाइल शेयरिंग और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इसमें हमें मिलता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात हमने की कि इसमें हमें स्पैम, फिशिंग, मैलवेयर, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंटरनेट डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने नेटिकेट्स को समझा, मतलब कि जिसमें हमने जाना राइट द प्रॉपर सब्जेक्ट, आपको यूज़ करनी है प्रोफेशनल लैंग्वेज, आपको अवॉइड करने हैं ऑल कैप्स को लिखना, ग्रामर चेक करना भेजने से पहले, मैसेज जितना मतलब कंसाइज यानी शॉर्ट हो सके उतना अच्छा, वेरीफाइड अटैचमेंट्स यूज़ करने हैं BCC और CC केयरफुली एंड रिप्लाई पोलाइटली एंड थिंक बिफोर सेंडिंग। ये सब हमने आज की इस वीडियो में समझा। याद रखिए, ईमेल इंटरनेट की सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज में से एक है। आज भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या फिर एजुकेशन, बिजनेसेस, बैंकिंग्स, गवर्नमेंट्स और लाइब्रेरीज में इसका बहुत बड़ा रोल है। मॉडर्न ईमेल सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की वजह से ये पहले से ज़्यादा स्मार्ट, सिक्योर और एफिशिएंट बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ ईमेल भेजना ही काफ़ी नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल बनने के लिए नेटिकेट्स, साइबर सिक्योरिटी और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से ईमेल आज भी डिजिटल कम्युनिकेशन का बैकबोन माना जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, अ गुड ईमेल इज क्लियर, करेक्ट, courteous एंड साइबर सिक्योर। उम्मीद है आपको आज का ये जो हमारी क्लास है ईमेल के बारे में वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। आपको लगे कि ये किसी की हेल्प कर सकती है या फिर इंपॉर्टेंट है तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। AI और इंटरनेट के युग में ईमेल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट के लाइब्रेरीज़ के साथ कनेक्शन को समझना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने इंटरनेट और लाइब्रेरीज़ का जो कनेक्शन है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाए। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।